अपने मोबाइल फ़ोन से मात्र 3 मिनट में अगर आप जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। स्वागत है आप सभी पेंशनर्स का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से मात्र 3 मिनट में किस तरह से जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे जमा करा सकते हैं। इसके लिए आपको 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक, आपके पास आपका मोबाइल होना चाहिए जिसमें आपके आधार से जुड़ा हुआ सिम कार्ड हो, और दूसरा आपके पास होना चाहिए आपका पीपीओ। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन से आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अपना मोबाइल का प्ले स्टोर आपको ओपन करना होगा। आप मोबाइल के प्ले स्टोर में ये आपके सामने जो जीवन प्रमाण का ऐप है, इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। और ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद में आपको एक दूसरा ऐप और इंस्टॉल करना होगा। ये आपके सामने है दूसरा, आधार फेस आरडी। ये ऐप भी आपको इंस्टॉल करना होगा। ये आप नाम इसमें देख लें, आधार फेस आरडी, और जिसमें आधार कार्ड का लोगो लगा हो वही ऐप आप इंस्टॉल करें। ऐसा ना हो कि आप गलती से दूसरा ऐप इंस्टॉल कर लें। और इसमें भी आप देख लें जीवन प्रमाण पत्र का ये लोगो है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लें। और दोनों ऐप जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको जीवन प्रमाण वाला ऐप खोलना है। जब आप जीवन प्रमाण का ऐप खोलेंगे तो इस तरह से आपके सामने आएगा, और उसके बाद में आपसे ये कुछ परमिशन मांगेगा। आप इन परमिशन को अलाउ कर दें। अगर आपके फ़ोन में 3 ऑप्शन आते हैं तो आप सबसे ऊपर वाला ऑप्शन वाइल यूजिंग द ऐप, उसको आप सिलेक्ट करें। अलाउ करने के बाद में आपको इस तरह से एक इंटरफेस दिखता है। यहाँ पर सबसे पहले जो ऑपरेटर होता है उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, यानी जो मोबाइल चलाने वाला है, जो पेंशनर का जो जीवन प्रमाण पत्र जमा करेगा उस व्यक्ति का यहाँ पर डिटेल डालनी है। यहाँ पर पेंशनर की डिटेल नहीं आएगी, तो यहाँ पर जो ऑपरेटर है उसके आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। अगर पेंशनर खुद ही कर रहा हो तो वह पेंशनर इसमें खुद के डाल सकता है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। और जब ये डालकर आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास में ओटीपी आता है, और एंटर ओटीपी है, आप यहाँ पे एंटर करें ओटीपी, और उसके बाद में आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओटीपी लगा के सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये इस तरह से एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर ऑपरेटर का नाम पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे ऑपरेटर का नाम लिखना है, और उसके बाद में यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और स्कैन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब आप स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आधार फेस आरडी वाला परमिशन मांगेगा, जहाँ से आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके और प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप ये करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन का फ्रंट कैमरा खुल जाएगा, और जब पहले सामने वाला कैमरा खुलेगा तो आपको अपनी आँखों को ब्लिंक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लिंक टू कैप्चर, यानी अपनी आँखों को ब्लिंक करना है, पलकें झपकनी हैं। आप पलकें झपकेंगे तो यहाँ पर ये आपको फेस को रीड कर लेगा। अगर आप पीछे वाले कैमरे से करना चाहते हैं, आगे वाले कैमरे से नहीं होता है, तो यहाँ नीचे की तरफ ये कैमरा बैक कैमरा करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप कैमरा चेंज कर सकते हैं। आँखों को आपको झपकना होगा, जैसे ही आप आँख झपकेंगे तो ये इस तरह से आपके सामने आ जाता है, जिसमें कहता है कि इमेज कैप्चर्ड सक्सेसफुली, और प्रोसेसिंग होता है। और उसके बाद में ये इस तरह से नीचे लिखा आ जाता है कि ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, यानी ऑपरेटर का ऑथेंटिकेशन तो हो चुका है, अब पेंशनर का वेरिफिकेशन करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अब यहाँ पर आ चुका है पेंशनर आइडेंटिफिकेशन। तो पेंशनर के आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास आधार नंबर होना ज़रूरी है। आप ये आधार नंबर इसमें एंटर करेंगे, इसके बाद में पेंशनर के मोबाइल नंबर लिखेंगे और पेंशनर की ईमेल आईडी लिखेंगे, और ये लिख के आप सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको सबमिट करना है। एंटर करने के बाद में ये सबमिट का बटन मिलता है जिस पे आप क्लिक करें, और उस पर क्लिक करने के बाद में आपसे पेंशनर की डिटेल पूछी जाती है। सबसे ऊपर की ओर आप पेंशनर का नाम लिखेंगे, उसके बाद में पेंशनर के जो टाइप ऑफ पेंशन लिखेंगे कि पेंशनर की कौन सी पेंशन है, सर्विस पेंशन है, फैमिली पेंशन है, जो भी पेंशन है वह आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन आप सेलेक्ट करेंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन में पेंशनर है वो आता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या बैंकिंग है, किसी सेक्टर में जिसमें आए वो आपको सेलेक्ट करना है। सैंक्शन अथॉरिटी, आपकी पेंशन की सैंक्शन अथॉरिटी सेलेक्ट करनी है, और आपकी डिसबर्सिंग एजेंसी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। ये सब सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना पीपीओ नंबर इसमें डालना है, और उसके बाद में अकाउंट नंबर जो है, खाता नंबर आपको इसमें लिखना होता है। ये आप इसमें ध्यान से भरें, ध्यान रखें, पीपीओ नंबर आप वही भरें। अगर आप स्पर्श के पेंशनर हैं तो नए पीपीओ नंबर हैं वह आपको इसमें भरने हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर मैं एक दो पेंशनर की डिटेल यहाँ पे भरी हुई मैं दिखा देता हूँ किस तरह से ये भरनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पेंशनर का नाम लिखा है, पेंशनर का टाइप है उसमें EPS 95 जो है उसके पेंशनर है तो EPS 95 कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए और उसके बाद में सैंक्शन अथॉरिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कर दिया है। डिसबर्सिंग एजेंसी बैंक कर दी है और जो एजेंसी है इसके अंदर फेडरल बैंक कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे PPO नंबर डाल दिए हैं और अकाउंट नंबर यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया है। अब ये करने के बाद में दो ऑप्शन आपको और सिलेक्ट करने होते हैं। अगर आप री एम्प्लॉयड हैं, दोबारा से एम्प्लॉय हैं, कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। और रीमेरिड है तो यस, वरना आपको यहाँ पर नो करना है। उसके बाद में आपको नो नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट का बटन जो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने और डिटेल खुलेगी। लेकिन एक बार यहाँ पर हम डिफेंस जो है उसके पेंशनर की डिटेल एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने पेंशनर का नाम लिखा है, टाइप ऑफ पेंशन में मैंने सर्विस सिलेक्ट कर दिया है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में यहाँ पे मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया है, सैंक्शन अथॉरिटी में मैंने डिफेंस कर दिया और डिसबर्सिंग एजेंसी में DPDO और एजेंसी में श्रीनगर लिखा है। ये सब लिखने के बाद मैंने यहाँ पे PPO नंबर डाल दिए और उसके बाद में HO नंबर जो होते हैं उन पेंशनर के अलग कैटेगरी है, उनके HO नंबर यहाँ पे आते हैं, वो मैंने एंटर करे हैं और यहाँ पर दोनों ऑप्शन मैंने नो कर दिए। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला बटन जो है इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पे इस तरह की डिटेल खुलेगी जहाँ पर जो भी हम डिटेल डालेंगे उसका प्रीव्यू दिखेगा कि आपकी ये डिटेल आपने इस तरह से डाली है। उसके बाद में ये दो चेकबॉक्स दिखेंगे, आपको इन पे टिक कर देना है, सही का निशान आना चाहिए। अब आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपसे ये कन्फर्मेशन पूछेगा कि आप इस PPO नंबर के क्या आप कन्फर्म तौर पर इसको आप जीवन प्रमाण पत्र रूप में सबमिट करना चाहते हैं। तो इस चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में स्कैन वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप स्कैन वाले पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा। फ्रंट कैमरा ऑन होगा, आप अगर पीछे वाले कैमरे से करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद में पेंशनर है उसको आप बोलें कि आँखें है उसको झपकाइए, पलक झपकाइए। जब आप पलक को झपकाते हैं पेंशनर ध्यान रखिए कि आधा धूप में आधा छाया में ना हो, ऐसी जगह पर हो पेंशनर जहाँ पे धूप हो या फिर छाया हो। पलकें साफ तरह से अच्छी तरह से झपकने चाहिए। कई बार पलकें सही नहीं झपकती हैं जिसके कारण ये वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो पेंशनर को सही तरीके से पलकें झपकानी होंगी। उसके बाद में जब जैसे ही ये पलकें झपकने के बाद में कैप्चर होता है तो ये लिखा आता है कि इमेज कैप्चर्ड सक्सेसफुली और प्रोसेसिंग आता है। और जैसे ही ये प्रोसेसिंग हो जाता है वैसे ही थोड़ी देर बाद में ये आ जाता है कि धन्यवाद, आपका जो थैंक यू सबमिटिंग फॉर डिजिटलाइज सर्टिफिकेट, आपका जीवन प्रमाण पत्र ये सबमिट हो चुका है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर आपका जीवन प्रमाण पत्र हो गया सबमिट। ये जीवन प्रमाण पत्र की ID मिल गई, उसके बाद ये प्रमाण ID मिल गई। अब आपको यहाँ पे क्लोज वाले बटन पे क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। आपका जीवन प्रमाण पत्र तो सबमिट हो गया है, लेकिन जैसे आप क्लोज करेंगे आपसे ये पूछेगा कि क्या आप और भी किसी पेंशनर का यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना चाहते हैं। अगर आप वास्तव में आपको किसी पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना हो तो यस करें, और आप अगर किसी पेंशनर और का नहीं करना चाहते हैं तो आपको नो वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।